हेलो एवरीवन। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। जैसे आप सभी को पता है कि डेट्स आ चुकी हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स की कि आपको फॉर्म कब फिल करना है, लास्ट डेट क्या है वो आप सबको पता है। तो फॉर्म कैसे फिल करना है, काफी बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म कैसे फिल करें, ये करना है वो करना है। तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। मेरे साथ निखिल जी हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मैं किसी बच्चे का फॉर्म फिल करता हूं तो उस बच्चे का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो निखिल जी डेफिनेटली आपका भी होगा। थैंक यू ठीक है, सर। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, तो एक बार आपको कौन-सा लिंक क्लिक करना है, uglaw.pucsd.ac.in। इसमें आपको जाना है। जब आप ये लिंक ओपन करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो निखिल जी, जैसे हमने क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जाना है, हाँ जी। ठीक है? तो इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स बता रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, ये सब आपको पता है, तो इसलिए मैं यस ये सर। चीज़ आपको नहीं बताऊँगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है फॉर जनरल कैटेगरी 2520 है, और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है। तो जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फिल फीस कर। सबमिट करनी है। हाँ जी। ठीक है? तो सभी बच्चों ने ध्यान देना है कि फीस आपको कितनी सबमिट करनी है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों ने अगर एससी, एसटी वाली फीस सबमिट, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसल हो सकता है। ठीक है? हाँ, अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के बच्चों ने 2520 फिल कर दी फीस, तो कोई इश्यू नहीं होगा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। तो ये सब इन्होंने बता रखा है, तो हम शुरू करते हैं फॉर्म कैसे फिल किया जाए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना हाँ जी सर। है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, अपना नाम, फादर नेम वो सब भरना है। तो निखिल जी, आप साथ-साथ फिल करते रहें फॉर्म। हाँ तो जी। मैं ही भर दूँ, आपका फिल कर दूँ? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो आपका नाम निखिल, निखिल। फादर्स नेम मिस्टर इंदर सिंह। इंदर सिंह, हाँ जी। मदर्स नेम शम्मी देवी। SHAMMI SHA MMI डबल एम आई, DEVI। देवी में स्पेस आएगा, हाँ जी, हाँ है जी, ना? स्पेस। तो प्लीज़ सभी बच्चे फॉर्म बड़े अच्छे से फिल करें, स्पेस देके करें। तो आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो? हाँ जी, लाइक बिल्कुल। हाँ जी, बताएँ। February 13, फ़ेब 13 ईयर 2004। 2004। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप फिल कर दें, हाँ ठीक जी। है? अगर आप सभी पब्लिक को देना चाहते हो मोबाइल नंबर, कोई इश्यू नहीं है, बट आप नो अपने सर। आप फिल कर दें। जी सर। एसएमएस कंसेंट हम येस कर रहे हैं। यस हमें सर। ये है कि सब कुछ नोटिफ़िकेशन आती रहे, अगर कोई ये वो करते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी बता सकते हैं? निखिल निखिल पोहाल कोहाल 77 77 @gmail.com। @gmail. देखिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से डाल लेना, क्योंकि जो भी नोटिफ़िकेशंस होती हैं, अगर आपने फॉर्म गलत भरा है, कुछ भरा है, तो हाँ आपको जी। फ़ोन ही आएगा, यस सर। ठीक है? तो अ, कैटेगरी, ठीक है, मैं भर देता हूँ। आगे नेक्स्ट, आर यू और आइदर ऑफ योर पेरेंट्स क्लास बी और क्लास सी रेगुलर एम्प्लॉयी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी? नो। नो सर। अगर किसी के पंजाब यूनिवर्सिटी में फादर, मदर एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपने येस करना है। तो इनका नो आएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी रेगुलर एम्प्लॉयी नहीं, नो सर। डिपार्टमेंट नहीं, तो ये हमने क्या कर देना है, सबमिट। सबमिट कर देना है, ठीक है? हाँ जी सर। सबमिट करके आपको ये सब आएगा, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। हाँ जी मैं सर। आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड हाइड कर दूँगा, ये सब डिटेल्स मैं हाइड करूँगा इनकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली हो। यस सर। तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपने क्या करना है, इसकी फ़ोटो लेनी है। हाँ जी इसकी एक सर। बार फ़ोटो कैप्चर कर लें। ये फ़ोटो कैप्चर? हाँ जी सर। हाँ जी। उसके बाद जब आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड आ जाए, तो आपने क्या करना है, अब लॉगिन में जाना है। हाँ जी सर। लॉगिन टू योर अकाउंट टू पे फी फीस ऑनलाइन। ऑनलाइन। ठीक है? तो लॉगिन में अगर आप जाओगे, तो आपको फिर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना पासवर्ड पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तभी मैंने आपको कहा था कि फ़ोटोज़ कैप्चर कर लें। यस सर। तो आप मुझे बताएँ लॉगिन आईडी क्या है? मैं इनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड फ़िल कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही फ़िल करना है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड फ़िल कर लोगे, तो आपने साइन इन में जाना है। साइन इन जब आप कर लोगे, तो आपको आएगा फीस का पे फी, ठीक है? अगर फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो आपको कंप्लीट भी करना है, ठीक है? पहले हम फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म हमारा क्या-क्या रहता है, क्या-क्या फ़िल करना है। तो फॉर्म जब आपको चेक करना है कि कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उससे पहले आपको फी ही फ़िल करनी पड़ेगी। फी फ़िल करने के बाद ही आपको ये सब आएगा। जब आप फी फ़िल करोगे, आपको ऑटोमैटिक उठा लेगा। अगर आपने जनरल कैटेगरी में भरा है, तो ऑटोमैटिक अमाउंट भर लेगा। अगर आपने
कोई किसी कैटेगरी में भरा है तो ऑटोमेटिक कर लेगा। तो आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हो। हाँ जी सर। यूपीआई या फिर कोई भी बैंक का मोड चूज़ कर सकते हो। तो हम चूज़ कर रहे हैं यूपीआई। यूपीआई। यूपीआई सबसे ईज़ी है। हाँ जी। यूपीआई में जैसे कि या तो क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं या यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं यूपीआई आईडी चूज़ करें, क्यूआर कोड करें? क्यूआर कोड कर लें, हाँ जी है सर। ना? क्यूआर कोड करते हैं चूज़, तो जब क्यूआर कोड आएगा आपके पास, तो आपने अपना कोई भी जीपे, फ़ोनपे कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं, वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्कैन करना है, स्कैन करते ही अमाउंट आपके मोबाइल में शो हो जाएगी। जब आपको अमाउंट शो होएगी मोबाइल में, तो आपने अमाउंट को डिपॉज़िट कर देना है। यस सर। आपने स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करना या स्क्रीन को बैक नहीं करना। अगर स्क्रीन बैक करोगे, तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, आपकी फीस नहीं शो करेगा कि डिडक्ट हो गया है। अब देखो, फीस हमारी उन तक जा चुकी है, तो ये ऑटोमैटिक रिफ्रेश हो रहा है। तो आप देखते हैं कि अब क्या होगा। फीस का आ चुका है, फीस सक्सेसफुल है, तो हाँ मतलब जी। कि हमारी अब ट्रांज़ैक्शन क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। पूरी हो तो मतलब कि हमने फीस भी पे कर दी है, हमारे पास लॉगिन आईडी भी आ चुका है, अब हमने क्या करना है, फॉर्म को कंप्लीट करना है। यस सर। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए अब हम क्या क्लिक करेंगे, क्लिक टू कंप्लीट। कंप्लीट। अब क्लिक टू कंप्लीट में जो मेन चीज़ें हैं, आपका सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो, वो सब आपको करना है, ठीक है? तो हम इसको भी कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो आपने जाना है सबसे नीचे एडिट फॉर्म में। हाँ जी सर। एडिट फॉर्म में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है? अब जैसे कि हमने कुछ डिटेल्स फिल जो की हैं, वो तो आ चुकी हैं। अब आगे है जेंडर, अब जेंडर मेल। मेल, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, नेशनैलिटी हमारी क्या है? इंडियन। इंडियन। अगर जो बच्चा फॉरेन नेशनल का है, तो वो अदर्स फिल कर सकता है, क्योंकि हम इंडियन में आते हैं, तो हम इंडियन चूज़ करेंगे। तो एड्रेस क्या है आपका? हमने एड्रेस फिल कर दिया है। एड्रेस फिल करने के बाद इनका सिटी आपका हिसार, स्टेट आपकी हरियाणा। हरियाणा। प्लीज़ ये फॉर्म ध्यान से फिल करना, गलती जब हो जाती है ना, तो बाद में ठीक हो जाती है, बट बड़ी मुश्किल से होती है। तो इज़ योर परमानेंट एड्रेस एज़ यस। सेम, बिल्कुल सेम है, तो या। हम येस क्लिक कर देंगे, बाकी सब ऑटोमैटिक उठा लेगा। अब ये क्लास +2 का रोल नंबर पूछ रहा है, तो रोल हाँ नंबर जी। क्लास +2 का मुझे बताएँ क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये रहा आपका। हाँ जी, हाँ तो जी। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं फिल करना, रोल नंबर फिल करना है। देखो, दोनों में फ़र्क है, तो हाँ जी। गलती से भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल नहीं करना। रोल वो नंबर है, आपके नेम से नीचे होगा। हाँ जी, आपके नाम से नीचे होगा, हाँ जी। 173252 632528। 8, हाँ जी। ठीक है। क्लास +2 बोर्ड कहाँ से किया आपने? सीबीएसई? हाँ जी, सीबीएसई। सीबीएसई आपको कहीं दिख रहा है? ये रहा। हाँ जी। सेंट्रल बोर्ड बोर्ड ऑफ ऑफ सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी बोर्ड से किया आपने, आईसीएसई से की है, सीबीएसई से, हरियाणा से, पंजाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। आपकी पासिंग ईयर 23। 2023। हाँ जी। परसेंटेज मैं नहीं रिवील करूँगा, हाँ तो जी। आप मुझे ऐसे ही बता दें क्या है? आपको +2 की परसेंटेज नहीं बतानी है, आपको 10th क्लास की परसेंटेज बतानी है। 10th क्लास में जो आपकी परसेंटेज है, वो आपको बता देनी है, क्योंकि देखो +2 का रिज़ल्ट तो काफ़ी बच्चों का नहीं आया होगा, जो ड्रॉपर्स हैं उनका आ चुका है, बट +2 की परसेंटेज ये बाद में पूछते हैं, जब आपका पेपर हो जाएगा काउंसलिंग के टाइम में। तो 10th की परसेंटेज जो भी है आपको वो फिल करनी है। वैसे 10th की परसेंटेज का कोई रोल नहीं है आपका, नंबर ऐड नहीं होते, बट फिर भी आपको एग्ज़ैक्ट परसेंटेज ही बतानी है। मैम। जो भी आपकी परसेंटेज है आप यहाँ पर पेन डाउन कर देंगे, लिख देंगे मतलब, ठीक है? उसके बाद आपको फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी आपको हाँ अपलोड जी। करने हैं। तो सिग्नेचर की फ़ोटो और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले ही रख लें। सिग्नेचर की फ़ोटो आपके पास है? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे सेंड कर दिया आपने? हाँ जी सर, अभी सेंड कर की है? देता हूँ। कर दें एक बार। हाँ जी, यस, आपको इमेज अपलोड करनी है, 100 केबी से नीचे। चूज़ फाइल में जाएँगे, डाउनलोड्स में हमने रखी हुई हैं, तो पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं। यस सर। ओपन की, फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, उसके बाद हमने साइन अपलोड करने हैं। याद रखना, जो आपको कन्वर्ट करना है वो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करना, वो आपको जेपीजी में ही कन्वर्ट करना है। ओपन करेंगे, अब देखते हैं सेव हो चुका है। हाँ जी सर। तो निखिल जी, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। एक बार चेक कर लो लास्ट टाइम कुछ गलती तो नहीं है? नो सर। नहीं? फाइन। उसके बाद हम करेंगे एग्री। एग्री। एग्री के बाद हम क्या करेंगे? कन्फर्म। कन्फर्म। कन्फर्म करके हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैं आपका फॉर्म ये डाउनलोड भी कर रहा हूँ,
आप हाँ जी सबने भी सर। करना है, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए कि आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपके पास होना चाहिए। तो बाकी जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो सब आपको किसी को नहीं बताना, वो अपने तक ही रखना है, हाँ जी ठीक सर। है? कल को पता चले कि आपका फॉर्म में किसी बच्चे ने एडिट की हो और आपका फॉर्म ही कैंसल करवा दिया, है ना? तो बिल्कुल। ये गलती नहीं करनी, किसी अपने दोस्तों को भी नहीं बताना, यू अपने हैव तक टू बी रखो। स्मार्ट लाइक अ लॉयर। एग्ज़ैक्टली, यस सर। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निखिल जी। तो फॉर्म भी हमारा डाउनलोड हो चुका है, यस सर। ठीक है? एडमिट कार्ड आपका कब आ जाएगा? 23rd 23rd ऑफ अप्रैल अप्रैल को आ जाएगा। तो पेपर कब है आपका? टू 8th ऑफ अप्रैल। 28 ऑफ अप्रैल को है, तो 7 डेज़ पहले एप्रॉक्स आपका ये फॉर्म्स आपके पास आ जाएँगे, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। तो ये था आपका फॉर्म फिल करने का तरीका, हाँ जी सर। ठीक है? तो इस तरीके से फॉर्म फिल करें और बाकी निखिल जी मैं एक चीज़ आपसे ही पूछना चाहूँगा कि बच्चों को जाते-जाते एक टिप दे दें कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि निखिल जी मेरे काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, फैक्ट बताऊँ, इनके एग्ज़ाम पक्का क्रैक है। कुछ बच्चों का मैं ब्लंटली बोल देता हूँ कि एग्ज़ाम इनका क्रैक है, ठीक है? आप देखोगे निखिल पोहाल आपको दिख जाएँगे, जिनका एग्ज़ाम क्रैक होगा पीयू का। ठीक है? हाँ, भगवान की भी मेहरबानी होनी चाहिए, बाकी हाँ इनकी जी सर। मेहनत मैटर करती है। तो निखिल जी लास्ट में एक टिप कोई बताएँ बच्चों को? सर मेनली जो मैं फ़ोकस करता हूँ तो प्रोक्रेस्टिनेट को मत करो। ठीक है, अभी इस टाइम पे डिले मत करो बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी टाइम है कि डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस डेली करो, अटेम्प्ट करो मॉक्स वगैरह। ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हाँ रहो, जी। डिले मत करो, बस तैयारी करनी है तो कर दो, कल पे मत टालो, आज का काम आज ही करो। आज ही कर दो, कल पे मत टालो। तो निखिल जी थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ थैंक दिया यू सर। फॉर्म फिल करने के लिए। हाँ जी। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।